आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में पीएम धन धान्य कृषि योजना, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2025, वंदे भारत कोच निर्माण फैक्ट्री की स्थापना और राज्य में आयोजित राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप और राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता। पिछले दिनों हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना से देश के 100 जिलों के 1,70,00,000 किसान लाभान्वित होंगे। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए कृषि पर 3 पैमानों पर बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे, एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको लिया जाएगा। करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। आने वाले 6 वर्षों का कार्यक्रम है, 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। अगले महीने के अंदर ही कई इसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स चालू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कैबिनेट मंजूरी मिलने पर राज्य के किसानों ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। किसानों ने कहा कि यह योजना खेती में बड़ा बदलाव लाएगी और किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। प्रधानमंत्री जी जो योजना लाए हैं बहुत अच्छा लाए हैं। प्रधानमंत्री धन योजना जो है प्रधानमंत्री का, ये बहुत सुनहरा योजना है और गरीबों को आने वाला दिन में बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो योजना लाए हैं पीएम धन धान्य योजना, वो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और हमें इस योजना से उम्मीद है कि हमें किसानों को लाभ भी होगा, खेती बाड़ी भी बढ़िया से हो सकेगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो अभी धन धान्य योजना के तहत जो योजना निकाले हैं, इसमें किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसमें कृषि में आप मत्स्य पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, हम लोग कम ब्याज दर पर लोन लेकर अच्छा खासा खेती कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के अंतर्गत गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में विभिन्न श्रेणियों में 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण के उद्देश्यों और विभिन्न आयामों पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। 73 शहरों के साथ शुरू हुआ ये सफर पहुंचा 4,589 शहरों तक। स्वच्छता में रचे गए नए इतिहास और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में पूरा देश आया एक साथ। हर वर्ष शहरों में स्वच्छता की जरूरतों के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण की थीम्स तय की गई। 2016 में मेजरिंग फिजिकल प्रोग्रेस, 2017 में मेजरिंग आउटपुट्स, 2018 में मेजरिंग आउटकम्स, 2019 में सस्टेनिंग स्वच्छता, 2020 में इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्वच्छता, 2021 में इंटीग्रेटेड अप्रोच, 2022 में पीपल फर्स्ट, 2023 में वेस्ट टू वेल्थ और 2024-25 में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की थीम पर आगे बढ़ते हुए 4,589 शहर
3000 से अधिक सर्वेयर्स और 45 दिनों तक चले ऑन फील्ड सर्वे के साथ संपन्न हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25, जिसमें 10 प्रभावी इंडिकेटर्स के आधार पर अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के बीच सर्वेक्षण की प्रक्रिया को 4 चरणों में पूरा किया गया। चरण 1 और 2 में 1.5 करोड़ लोगों ने अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से असेसमेंट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। चरण 3 में बल्क वेस्ट जनरेटर्स का असेसमेंट किया गया और चरण 4 में 3000 से अधिक असेसर्स ने देश के हर वार्ड में 45 दिनों तक ऑन ग्राउंड असेसमेंट किया। इस बार शुरू की गई एक अनोखी पहल, सुपर स्वच्छ लीग। इसमें शामिल हो रहे हैं वो शहर जो 2021 से 2023 तक टॉप 3 में रहे। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, वेस्ट टू वेल्थ, क्लीनलीनेस टारगेटेड यूनिट्स, स्कूल्स, टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे हाई फुटफॉल वाली जगहों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 ने इंक्लूजन, अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, इंप्रूव्ड रियल एस्टेट वैल्यू और इकोनॉमी को बढ़ावा देकर शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया है, उनकी वैल्यू को बढ़ाया है। स्वच्छता किसी भी शहर में विकास का पहला मापदंड है, लोगों की संतुष्टि का दर्पण है और स्वच्छ सर्वेक्षण वो असेसमेंट टूल है जिसने 14 करोड़ से अधिक लोगों की आवाज बनकर स्वच्छता के नए आसमानों को छुआ है। भारत को स्वच्छ भारत, विकसित भारत की ओर बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले स्वच्छ शहरों में जमशेदपुर को तृतीय पुरस्कार से, जबकि बुंडू को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने देशवासियों से देश को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित बनाने के लिए आगे आने का आग्रह किया। हमारे शहरों द्वारा स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का आकलन करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण एक सफल प्रयोग सिद्ध हुआ है। वर्ष 2024 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों तथा लगभग 14 करोड़ देशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। निष्पक्ष सर्वेक्षण द्वारा आकलन के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी निकायों का पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। इस राष्ट्रीय अभियान में राज्य सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ साझेदारी की है। मैं राज्य सरकारों के स्वच्छता प्रतिनिधियों की भी सराहना करती हूँ। स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत सभी संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्राचीन काल से ही हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आधार रहा है। अपने घरों को, उपासना स्थलों को तथा आसपास के परिवेश को स्वच्छता रखने की परंपरा हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग थी। वेस्ट मैनेजमेंट वैल्यू चेन में पहला और महत्वपूर्ण चरण के सर्च सेग्रीगेशन, इस चरण पर सभी हितधारकों तथा प्रत्येक घर परिवार को सबसे अधिक ध्यान देना है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे घर के बड़ों को स्वच्छता का सबक सिखा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर को तीसरा स्थान मिलने पर पूरे राज्य में उत्साह है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अपर नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने पुरस्कार ग्रहण करने के बाद कहा कि टीम भावना से कार्य करने की वजह से यह सफलता मिली है। हम लोगों ने 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर में हम लोग थर्ड रैंक प्राप्त किए हैं और राष्ट्रपति अवार्ड से जमशेदपुर को नॉमिनेट किया गया है। तो सभी जमशेदपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई हो और जिसको की टीम और टाटा स्टील की टीम जो निरंतर साफ सफाई में लगी रहती है, मैं पूरे जेएनएससी, पूरे जिला प्रशासन की ओर से, उपायुक्त महोदय की ओर से सभी जमशेदपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जमशेदपुर वासी भी इस उपलब्धि पर बेहद खुश हैं। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का परिणाम बताया। हम लोग बहुत खुश हैं जमशेदपुर को जो स्थान मिला है। मोदी सरकार का इनिशिएटिव जो है स्वच्छता के लिए, हमारा शहर तो स्वच्छता के मानदंड को पूरा करता ही रहा है और आशा करते हैं ये शहर स्वच्छता के जो मापदंड उसको पूरा करते हुए नंबर 1 में अगले साल आएगा।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में जमशेदपुर को 5 सितारा शहरों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं देवघर, जुगसलाई और चाकुलिया को 1 स्टार रैंकिंग प्राप्त हुई है। वाटर प्लस शहरों की सूची में जमशेदपुर को जगह मिली है, जबकि बुंडू, चिरकुंडा, राजमहल, साहिबगंज और देवघर को ODF प्लस की श्रेणी में रखा गया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में वंदे भारत ट्रेन के डिब्बों का निर्माण किया जाएगा। यह ईस्ट जोन की पहली ऐसी फैक्ट्री होगी जो देश की प्रतिष्ठित वंदे भारत योजना के तहत रेल कोच का निर्माण करेगी। इस फैक्ट्री की स्थापना से न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार मोहंती ने इस परियोजना की प्रगति को लेकर MS वोल्टास रेल प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की और इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वोल्टास कंपनी जो है वो उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वो विदेशी कंपनी है। उसको हम लोग मुख्यमंत्री से बात करके इस क्षेत्र में लाने का प्रयास किए और उन लोग का सारा चीज़ का निरीक्षण हो गया है। और हल्दिया स्टील का 205 एकड़ जमीन ऑलरेडी उन लोग एक्वायर कर लिया और 200 एकड़ जमीन तत्काल उन लोग एक्वायर करेगा, लेकिन उन लोग का टोटल 700 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन अभी 400 एकड़ जमीन में उन लोग काम शुरू और ये काम उन लोग काफ़ी तत्परता से करना चाह रहा है कि जितना जल्दी हम लोग करेंगे सरकार से। उसमें होगा आपका वंदे भारत का जो डिब्बा है और चंका जो है वो दोनों का काम उन लोग का हिसाब से मिला जुला के 4000 का एम्प्लॉई वहाँ पर रहेगा, जिसमें तो मान लीजिए कि जहाँ पर प्लांट लग रहा है पहला प्रायोरिटी है कि जो प्लांट लग रहा है जो गांव में उस गांव का लोग को, उसके बाद उसका ईद का गांव को, उसके बाद ब्लॉक को, उसके बाद अनुमंडल ये विधानसभा को, उसके अनुमंडल को और प्रायोरिटी। राजधानी रांची में 3 जुलाई से 14 जुलाई तक 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। मोरहाबादी स्थित मरांगगोंड के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ में इस हॉकी प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। फाइनल मुकाबले में झारखंड ने ओडिशा को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। पुरस्कार वितरण समारोह में राज्य के खेल मंत्री सुखदेव कुमार ने विजेता टीम को बधाई दी और कहा कि झारखंड के खिलाड़ी विश्व भर में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा श्रेय जाता है मरांगगोंड के जयपाल सिंह मुंडा को, जिनके नाम से यह स्टेडियम है। यहाँ के खिलाड़ियों में यह प्रेरणा भरने का काम किया है कि झारखंड की माटी ओलंपिक तक जाने का दम रखती है और हमारी बच्चियां उसको चरितार्थ कर रही हैं। हम इससे खुश हैं कि हमारा मानव संसाधन पूरे देश में बेहतरीन हो, पदक तालिका में इस राज्य का स्थान बेहतर हो और हम लोग लगातार प्रयास में लगे हैं और हमें अपने खिलाड़ियों, अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से इस बात की उम्मीद है कि वो झारखंड का नाम रोशन करेंगे। आज विमेंस हॉकी में झारखंड के दबदबे को पूरे भारतवर्ष ने देखा है। अगला गोल, अगली चुनौती हमारी मेन हॉकी में है और मेन हॉकी में भी झारखंड आने वाले दिनों में और बेहतर प्रदर्शन करेगा। झारखंड की बेटियों की इस जीत पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजेता टीम को बधाई दी। रांची के खेल गांव में 4 दिवसीय 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबले के साथ आज प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मौके पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेल नीति में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल से जोड़ने का काम किया गया है। इस क्षेत्र का होनहार बच्चे, होनहार खिलाड़ी और यहाँ के शिक्षक प्रशिक्षक हमारी इस राज्य में भरपूर है, लेकिन कमी इस बात की थी जब यहाँ पर इस राज्य में खेल का नीति नहीं बनी। हम इस राज्य में कैसे विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को उनके पढ़ाई के साथ साथ हम खेल और खेल के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए हमें व्यायाम की भी जरूरत है और उसके साथ संस्कृति की भी जरूरत है। हमारी राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस खेल नीति में इस तमाम चीजों को जोड़ने का काम किया। वहीं आज हुए प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बालक और बालिका अंडर 17 दोनों ही वर्गों में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का दबदबा कायम रहा। बालक वर्ग के 15 वर्ष श्रेणी में संताल चैंपियन बना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।